a film is as good as the sum of its parts. A film is pure teamwork. जब मैं 7 साल का था, I was also in, शायद बहुत से लोगों को ना पता, शायद आपको भी ना पता, लेकिन मैं धूप किनारे में भी था. आपके अंदर एक रोशनी है जो आप अगर उसको ढूंढ लें, उस खोज में पड़े रहें, उस रोशनी को ढूंढ निकालें, and you and everyone is a hero themselves. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत। और वैसे तो इनका तारुफ मतलब जो है वो बड़ा पुराना है हम लोगों से, हम इनको बहुत ही अरसे से जानते हैं, लेकिन इन दिनों तो बहुत ही धूम मची हुई है इनकी। हम बारी बात होने वाली है उम्र यार के मौत से, और अली काज़मी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो अपने शो में वेलकम करेंगे अली काज़मी साहब को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम महविश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड my salam and love to all the listeners out there. थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें। और अभी रिसेंटली उम्र यार देखी है तो परफॉर्मेंस, मतलब मूवी, आपकी परफॉर्मेंस कमाल बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और एक अरसे के बाद, क्योंकि हम लोग आपको पहले पाकिस्तानी ड्रामों में देखते थे, फिर वो थोड़ा जब से कनाडा मूव किया है तो वो जरा कम हो गया सिलसिला, तो एक अरसे के बाद मैंने आपको स्क्रीन पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम ग्लैड, थैंक यू महविश, थैंक यू सो मच। अब यही गोल होता है कि ड्रामे भी बहुत किए, पोस्टिंग भी की, मॉडलिंग भी की। Then I moved to Canada to go to film school in 2008 and make my own way, जो कि जरूरी था। एक बोझ नहीं कहूँगा, लेकिन एक लेगेसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी एक कुछ ज़रूरियात होती हैं जो कि फुलफिल करना बेहद जरूरी है। अपने वालिदैन को जरा, उनको भी प्राइड फील हो गया, हमने जो इतने साल इसको सिखाया है और नर्चर किया है, और माशाल्लाह आई ग्रो अप विद सारे ग्रेट्स ऑफ द इंडस्ट्री बीइंग अराउंड मी, तो आप कुछ तो सीखते हैं। वही मेरा सबसे पहला फिल्म स्कूल तो वो था। उसी से यही अंदाजा लगाया कि आगे जाके आई लव दिस वेरी मच, और मैं चाहता हूँ कि इसको आगे लेके जाऊँ और लिखत पढ़त करूँ। और अब्बा ने भी यही कहा था, अम्मा ने यही कहा था कि बेटा जो भी करो बस डू इट वेल, फोकस ऑन इट, एंड इफ यू लव इट तो उसको एंड तक निभाओ उसका साथ। एंड वही कोशिश है, वही कर रहा हूँ। नहीं, बहुत जबरदस्त। और मतलब वाकई आपके तो कंधों के ऊपर बहुत एक बड़ी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि माशाल्लाह मतलब पाकिस्तान के एक ऐसे नाम ना, मतलब राहत काज़मी साहब और साहिरा काज़मी, मतलब जिनका काम अभी हम इंटरव्यूज करते हैं तो हर दूसरा बंदा जिनके काम का रेफरेंस देता है, उनके काम से सीखा हुआ है। तो आप माशाल्लाह से उनके बेटे हैं, तो एक वैसी रिस्पॉन्स, लेकिन आपने माशाल्लाह जिस तरह का काम किया है तो वो हम देख रहे हैं, और आपने वाकई मतलब एक आपके पेरेंट्स को देख के फख्र होता होगा आपके ऊपर। तो अली, शुरू करते हैं। आपने चाइल्ड स्टार के तौर पे शुरू किया था, तो थोड़ा बहुत, क्योंकि वैसे तो खैर मैं तो आपके बारे में सब जानती हूँ, आपकी पूरी फैमिली के बारे में, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे लिसनर्स हमारे इंडिया से भी हैं, नेपाल से भी हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए हम एक थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो कैसे शुरुआत मतलब हुई, चाइल्ड स्टार के तौर पे हुई, फिर आपको अंदर से लगा कि आपने यही काम करना है? वेल हाँ, मैं 2 साल का था महविश, जब पेरेंट्स को कोई, उस वक्त अम्मा ने नई डायरेक्शन भी शुरू की थी और एक्टिंग भी कर रही थी, एंड कोई बच्चा नहीं मिलता था तो मैं ही था, तो आई वुड बी इन इट। एंड जब मैं 7 साल का था, और आई वाज आल्सो इन, शायद बहुत से लोगों को ना पता, शायद आपको भी ना पता, लेकिन मैं धूप किनारे में भी था। जी, मैंने पढ़ा है। तो वो जो यतीम खाने में, ऑर्फनेज में जो सीन है, जी, वो फ्लैशबैक में डॉक्टर अहमद, मेरे वालिद साहब के कैरेक्टर का जो फ्लैशबैक है, वो मैं, और मेरी बहन ने भी मेरे बड़े यतीम टाइप बाल काटे थे उससे कि हाँ बड़े फिट लगोगे, सही है में। तो खैर वो था। एंड अरशद महमूद साहब, द लवली म्यूजिक कंपोजर एंड एक्टर, जो कि मेरे बड़े मेंटोर रहे, उनके साथ वो सीन था, क्योंकि वो अब्बा बने होते हैं डॉक्टर अहमद के। एंड वो जो उस ब्यूटी इन केओस, वो जो उस खूबसूरती में जो उस वक्त हो रहा होता है, पीटीवी में 3 कैमरास हैं और अम्मा आके सबको डायरेक्शन दे के, एंड हसल बसल, और वो जो सब था, आई रिमेम्बर दैट सो विविडली। और मुझे इतनी अच्छे तरीके से वो याद है, और मेरे दिमाग में वो एक ऐसी मेमोरी है जो कि मेरा फ्यूचर बन गया, जो मैंने उसी वक्त सोचा था कि यार मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर यही करूँ। आई लव दिस, आई वाज बोर्न फॉर दिस। कुछ चीजें जिंदगी में आपको महसूस होती हैं कभी ना कभी कि यार
अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ठीक है, वालिदैन ने माशाल्लाह इतना प्यार, इतना नाम कमाया, लेकिन आई डोंट वांट टू फिल देयर शूज, आई वांट टू मेक माय ओन वे एंड क्रिएट माय ओन पाथ। तो ये बात थी, इसलिए मैंने कभी भी मतलब माशाल्लाह पेरेंट्स अपनी जगह, कभी भी मैंने उनके साथ ना कम्पीट किया ना कुछ, और वो भी माशाल्लाह इतने अच्छे लोग, अच्छे आर्टिस्ट माशाल्लाह। हमेशा घर में कभी मनी और फेम की बात नहीं थी, ये था कि बेटा आर्टिस्ट्री है, इसका साथ निभाओगे तो फिर इंशाल्लाह जो भी इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, मनी हो फेम हो जो भी, वो इंशाल्लाह होगा। और अगर मेरे लिए तो ऐसा है कि अगर ना भी हो तो आई विल लव इट टिल आई डाई। तो वहां से ये मोहब्बत शुरू हुई इसके साथ। फिर मैंने ऑब्वियसली करते करते डिड लॉट्स ऑफ प्लेज, एंड जिक्र है कई साल का, वो बड़ा एक हिट हुआ था, वो अभी भी लोग देखते हैं। वो टेलीफिल्म थी अतीका ओडो और अब्बा के साथ, राहत काज़मी साहब के साथ। एंड उसमें आप बहुत यंग थे, आई थिंक टीनेजर थे, है ना? टीनेजर थे। I was 13 years old. I was 13 years old. And I never looked back. उसके बाद से वो जर्नी शुरू हुई, और करते 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 फिर by 25 I had done mashallah many telefilms, I had done hosting, I had done sitcoms, I had done Pakistan's first sort of unique kind of sitcoms like Urban Desi and 6 Degrees, जो कि वजाहत रऊफ की पहली production थी, showcase productions की। So many firsts for Pakistan. I was the first Tapal boy, first jazz boy, first Nestle Polo boy, first Walls boy, first host of Pepsi Battle of the Bands. तो बहुत से first देखे, इंडस्ट्री की ग्रोथ देखी, and was one of the first few young serious artists back then. Imran Abbas, Asfar Rahman, Ali Zafar, Atif Aslam, Fawad, Ahmed Ali Bhatt, of course हमारे seniors थे, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं, फैसल कुरैशी। तो ये हमारी young एक sort of generation थी, which was trying to take the legacy forward from Kazmi Saab and Talat Hussain and Zia Mohyuddin and the greats Badr Khalil and Bushra Ansari, Javed Sheikh Saab. So यही था कि कुछ करके दिखाना था and कुछ यूनिक चीजें करनी थी। Obviously you want to create your own thing and also empower the youth below me and that are listening to and watching my work कि यार you know what, ऐसा ना हो कि मैं 40 साल का हूँ और मुझे क्या अच्छा आपने बस काज़मी साहब की वजह से किया और बस अब आप वही हैं। आपने कुछ अपनी तरफ से कोई, बिकॉज माशाल्लाह पेरेंट्स इतने ट्रेल ब्लेजर्स हों, इतने रेवोल्यूशनरी हों और इतनी यूनिक चीजें करके गए कि खुद भी फिर यही जज्बा पैदा होता है कि कुछ तो करना है। तो बाय 25 आई हैड डन लॉट्स ऑफ प्लेज, होस्टिंग, एंड उस वक्त फिल्में थी नहीं। दिस इज 2007 2008, फिल्में थी नहीं, कोई फिल्म स्कूल नहीं थे। एंड आई डिसाइडेड टू लीव फॉर फिल्म स्कूल। मैंने कहा आज या पार, अभी ना गया तो फिर कभी नहीं हो सकेगा, फिर यहीं पे रह जाऊंगा और यहीं पे फिर इंडस्ट्री, जो कि अच्छी भी, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस वक्त था एक आग थी और मैं कनाडा आ गया। आई वेंट टू टोरंटो फिल्म स्कूल, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, डिड डायरेक्शन, प्रोडक्शन एंड ड्रामेटिक्स, जीरो से शुरू किया यहाँ पे। और सब कह रहे थे भाई तू पागल है, क्या कर रहा है भाई, क्यों जा रहा है, क्या हो गया? मैंने कहा यार नहीं, कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग चीज करनी है, वरना मजा नहीं है। आई वोंट बी एबल टू लुक एट माय सेल्फ इन द मिरर एंड से कि यार तुमने कोशिश भी नहीं की कुछ यूनिक करने की, तो मैंने कहा काज़मी नाम मतलब हैज नॉट, पेरेंट्स डिडंट गो इंटरनेशनल इन दैट सेंस, दे वर्कड इट बट दे डिडंट। मैंने कहा चलो ये कोशिश करते हैं। एंड आई केम टू कनाडा एंड स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। और यहाँ पे भी लोग कह रहे थे सर आप क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ पे आप टैक्सी चला लें, रियल एस्टेट कर लें, यहाँ आर्टिस्ट आप कैसे बनेंगे गोरों के साथ। उस वक्त था भी 9/11 का भी इम्पैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग था मेरे, तो इट डिड लुक प्रीटी ब्लीक। तो बड़ा मतलब मुझे अजीब सा लगा थोड़े टाइम में, नहीं यार लेकिन करूंगा जरूर। अच्छा, हम अपनी फैमिली के साथ गए थे उम्र यार देखने के लिए, ईद पे जो लगी, तो उस पे एक कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने भी कहा कि मैं 40 का हो गया हूँ, मैंने 25 तक जितना काम करना था कर लिया, तो मेरे मतलब बेटे माशाल्लाह, तो उनको भी, और फिर यहाँ पे हमारे कोलीग्स हैं, तो वो मेरा ख्याल है कोई होगी 22 ईयर्स की। तो मैंने बताया कि मैं अली काज़मी का ना इंटरव्यू लेने वाली हूँ, तो उसने कहा अच्छा, फिर वो देखने लगी आपके बारे में, कहने लगी वाओ ग्रेट, जबरदस्त। तो वो आपको 25 का इस वक्त समझ रही थी, इसके पीछे क्या सीक्रेट है? मैंने बोला, मैंने कहा नहीं ये पहले से ड्रामे करते हैं, तो कह रही है कि नहीं ये तो मैं तो इससे ज्यादा नहीं समझी थी। तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है जो कि ताजा मिला, और इवन मेरे बच्चे भी आपको मतलब जो है ना बिल्कुल ऐसे 20-25 का समझे थे, तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? I am 42 years old and इसकी दो चीजें हैं आई गेस इस राज की। वन इज
गुड जेनेटिक्स, तो इसका भी क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है, टू बी ऑनेस्ट, और अबाव अजदाद जाता है उससे पहले। गुड जेनेटिक्स माशाल्लाह। एंड उसके साथ वही पेरेंट्स की टीचिंग और मेरे ग्रैंडफादर की टीचिंग थी, कंसिस्टेंसी इज द की, कि कंसिस्टेंसी का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि नॉट ओनली आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग जरूरी है एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग रियली, बट स्पेशली एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज आप बहुत से डिप्स और अप्स देखते हैं, स्पेशली इन द वेस्ट। आई एम ऑडिशनिंग ऑल द टाइम एज वेल। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ चीजों के लिए नहीं ऑडिशन करना पड़ता, लेकिन फिर भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन करना पड़ता है। एंड जो अब जाके व्हेन यू यंगर आपको बातें समझ नहीं आती, बट आफ्टर योर 30s टिल योर 40 आपको फिर कुछ बातें समझ आना शुरू होती हैं जो पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके साथ की थी, कि कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है कि अपॉर्चुनिटी आपके जब दरवाजे पे नॉक करेगी, तो ये है कि आपको तैयार होना जरूरी है। वो ये नहीं होता कि सिर्फ लक और किस्मत आपको मिल जाएगी और आप बस मैजिकली तैयार होंगे। उसके पीछे हार्ड वर्क, मेहनत और कंसिस्टेंसी का है। हमेशा ट्रेनिंग, हमेशा तैयार रहना कि यारों तैयार हो ये बात सच है, बिकॉज आपके दरवाजे पे जब नॉक होगा और आप अगर कहें, इमेजिन एज एन आर्टिस्ट, आप कहें यार नहीं आज मैं फिट नहीं फील करा, या आज मैंने यार शेव नहीं की, या आज तो यार वो लाइनें मुंह कैसे, आज तो तैयार नहीं हुआ, मैंने खाना नहीं खाया, या आज मैंने वर्कआउट नहीं किया, तो यही होगा कि आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, जो भी वो अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी ओनली नॉक्स वंस, यू हैव टू बी रेडी एट द डोर, एंड आपने पहले दरवाजा खोल देना कि हाँ भाई आई एम हियर, लेट्स गो। ये सिनेमा से निकलते हुए सबके मुंह पे यही था, तैयार हो तो ये काफी दिन तक हमारे घर पे चलता रहा, काफी दिन तक। मतलब एक होता है मूवी, एक तो सिनेमा में देख कर आओ, और फिर मूवी कमाल थी, बहुत जबरदस्त मूवी। मैं मतलब जब हम यहाँ पे कोई पाकिस्तानी मूवी लगती है तो कोशिश होती है कि हम जाके देखें, ताकि पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट कर सकें। मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरा मतलब एक तरह से हम लोगों का होता है। तो लेकिन ये कि कुछ मूवीज हैं जिन्होंने बाकी मतलब जो है ना, आप एक हुआ के बाहर निकलते हुए ना, एक आप जैसे होता है कि फख्र हो रहा होता है कि वाह यार हमारी मूवी है। तो इस दफा बहुत कमाल आप लोगों की परफॉर्मेंस और वीएफएक्स, हर चीज, डायरेक्शन, स्टोरी लाइन, मतलब हर चीज बड़ी कमाल थी। तो ये कैसे, मतलब आपने इसके लिए भी ऑडिशन दिया था, और आपका जो एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, वो कितना काम आया आपके इस मूवी में, क्योंकि बिल्कुल हॉलीवुड वाली वाइब थी इसमें। वेल यही है कि एज एन एक्टर बहुत से लोग शायद ये सोचते नहीं इसके बारे में, लेकिन सारी चीजों, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपका एक्सपीरियंस, आप जिस तरह आप जिंदगी जीते हैं एज ए परफॉर्मर, आई फील कि जितनी एक्सपीरियंसेस आप जिंदगी में, ट्रैवल हो गया, एक्सरसाइज हो गई, प्यार मोहब्बत हो गई, इखलाक हो गया, आपकी ट्रेनिंग हो गई एज ए परफॉर्मर, एज ह्यूमन बीइंग, जो भी आप करते हैं ना, आई स्कूबा डाइव, आई राइड हॉर्सेस, आई राइड बाइक्स, आई रन मैराथन्स, आई ट्रेन एवरी डे, आई अभी तक एक्टिंग कोर्सेज भी लेता रहता हूँ, अलग अलग डायलेक्ट कोर्सेज, ये वो सब, all those things, all the adventures that you have in your life will aid you in some way. इसको गलत छोटा ना समझिएगा इस बात को, ये बहुत एक्चुअली बहुत जो ये बात समझ जाए वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट इन सम वे होगा, बिकॉज जितनी आप ये जिंदगी में अपनी एक्सपीरियंसेस डालेंगे, सो सेम वे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारी चीजें इवेंचुअली आपको एड करेंगी इन सम वे और द अदर, इन सम एक्सपीरियंस। आपके लोगों से मुलाकात, आपके हर प्रोजेक्ट, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसमें आपको कोई ना कोई लेसन जरूर आप सीख के जाएंगे। तो ये था कि मैंने एक, इसके अंदर ये हुआ था कि असफर जाफरी, जो कि अब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, एंड बड़े जबरदस्त डायरेक्टर एंड लवली ह्यूमन बीइंग, उनके साथ मैंने एक फिल्म में कैमियो किया था। अच्छा। जो कि उस्मान मुख्तार ने लिखी थी, और उसमें अली रहमान थे, और उस फिल्म में मेरा एक छोटा सा कैमियो था जिसमें मैं एक तोतला फनी कैरेक्टर होता है उसमें, जिसको फिल्में बड़ी पसंद है, बड़ा फिल्मी, और वो कैरेक्टर होता है बड़ा हसलर टाइप, धांधली किस्म का कैरेक्टर होता है। और इसमें अली रहमान के कैरेक्टर ने मुझसे एक अपना फेक पासपोर्ट बनवा के मुल्क से बाहर भागना हो। तो मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा, इट वाज़न्ट पर्ची, इट वाज अनदर फिल्म जिसमें गूगल करना पड़ेगा मैं भूल गया उस फिल्म का नाम, लेकिन ये फिल्म में असफर और मेरी कनेक्शन हुई, and Harim Farooq was the producer, जो कि मेरी दोस्त है from दोबारा फिर से, and I happened to be there, and
2019 में मैं और बाजी खत्म कर रहा था साकिब मलिक की फिल्म सुपरस्टार माहिरा के साथ, और हम फिल्म्स के साथ वो खत्म कर रहा था, और जाल एक ड्रामा था इमरान अशरफ के साथ, वो खत्म कर रहा था। एंड आई वाज देयर इन 2019 एंड तो उसने कहा तुम आए हुए हो तो जरा ये कैमियो कर लो, यू नो इट बी रियली नाइस। एंड हरीम दोस्त भी है, अली रहमान भी दोस्त है, उसने कहा यार बी रियली नाइस यार, मजा आएगा हम साथ, यू नो people don't get to see you do too many comic roles, तो मैं कहा चलो, they know कि मैं actually काफी मस्खरा हूँ and I enjoy these things। तो वो मैंने किया, लेकिन उस फिल्म में मजा ये आया कि बिहाइंड द सीन्स असफर और मेरी गपशप लगी, एंड उस गपशप में भी रियलाइज कि उसके वालिद साहब जो हैं बड़े लिटरेरी और बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, असफर के वालिद साहब जो हैं जाफरी साहब, एंड बचपन में हमें उम्र यार की कहानियां सुनाया करते थे हमारे वालिद साहब और उनके वालिद साहब भी। तो ये बात भी गुफ्तगू हुई, हम दोनों बड़े कॉमिक फैंस भी हैं, सुपरमैन, डीसी, मार्वल, तो हमारी ये बात हो रही थी कि यार हाउ वुड इट बी, इमेजिन इफ यू क्रिएटेड दिस थिंग। तो हम दोनों की ड्रीम ही थी कि यार पता नहीं पाकिस्तान में कैसे बने, कब बनेगा, 2019 की बात। तो इसलिए कैसे होगा यार, यू नो, बट वी लव टू डू इट। सोचो उमरो यार टाइप कुछ चीज बने, या कोई हमारे सुपर हीरो, हमारे एवेंजर्स टाइप कुछ चीज बने, क्या होगा, यू नो। और फिर हम सोच रहे थे कि कोई इंस्पेक्टर जमशेद टाइप, हमारी जो पुराने नॉवेल्स की चीजें वो बने तो क्या मजा आ जाएगा, इट वुड बी ग्रेट विद समथिंग न्यू। तो ये बात हमारी हुई और फिर हम ये बात करके भूल गए। और फिर 2020 की समर में मुझे असफर जाफरी का एक फोन आया कनाडा में। मैं यहाँ पे एक शो डायरेक्ट कर रहा था उस टाइम, आई वाज डायरेक्टिंग अ कुकिंग शो, कोविड का टाइम था। आई वाज डायरेक्टिंग अ कुकिंग शो आउट इन द ओपन विद माय गुड फ्रेंड रूप मेगन फ्रॉम जोश द बैंड, एंड हम दोनों ने एक शो बनाया था, कुकिंग शो, एंड वो मैं डायरेक्ट कर रहा था। उसके बीच में फुल मैं एक अलग ही जोन में था और मुझे असफर का फोन आया कि हाँ भाई लिसन, तुम्हें याद है हमारी गुफ्तगू? मैंने कहा बिल्कुल याद है यार। तो कहता हाँ भाई तो करोगे? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, मतलब कैसे बनाएंगे, क्या कौन है, क्या है प्रोड्यूसर्स कौन, कैसे, इतनी बड़ी अंडरटेकिंग, हाउ वी गोना डू इट? क्योंकि उमरो यार फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट मे नॉट नो, हमारी ही कहानी, हमारी ही रिवायत और कल्चर से निकली गई। पुरानी पर्शियन में लिखी गई थी पहले फारसी में, बिल्कुल, सन 1500 में, एंड हमजा नामा, एडवेंचर्स ऑफ अमीर हमजा के नाम से। और उसको मैंने बचपन में, आई रिमेंबर एज अ टीनेजर रीडिंग इट इन उर्दू, दास्तान अमीर हमजा, और फिर इन इंग्लिश द एडवेंचर्स ऑफ अमीर हमजा। एंड जिन्होंने नहीं पढ़ी, आई गारंटी यू, खुद भी पढ़े, अपने बच्चों को सुनाएं, इट इज फैंटास्टिक स्टोरी। मैंने पढ़ी भी है, एट इज बेस्ट, क्यों मैं जबरदस्त, बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा यार सच अ वास्ट एपिक स्टोरी लाइन, इसको करोगे कैसे? बट असफर, आई ट्रस्ट हिम, आई थिंक ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय एंड वेरी क्लेवर। खुद एक वो उमरो टाइप एक शातिर किरदार है असफर। आई नो कि उसकी वीएफएक्स में भी बहुत अबूर रखते हैं असफर, बिकॉज़ उसने बहुत ही एनिमेटेड फिल्म भी की, एंड हर बहुत से डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म की है, जैसे जनान हो गई, बच्ची हो गई, शेरदिल हो गई, व्हिच इज यू नो दैट एयरफोर्स फिल्म। सो उसको बड़ा अंदाजा है अलग अलग जॉनर्स का, एंड ये जॉनर उसकी भी ड्रीम थी, मेरी भी ड्रीम थी। एंड व्हेन ही टोल्ड मी कि देयर इज उस्मान एंड सनम एंड फरहान ताहिर ऑलरेडी लॉक्ड इन, तो मैंने कहा यार, और ड्रीम कास्ट, आई मीन, एंड वी स्पोक अबाउट माज अ लिटिल बिट, एंड मेरे पास भी माज के कुछ आइडियाज थे जो कि व्हिच ही वाज वेरी लवली टू इनकॉर्पोरेट इन द फिल्म। एंड तो ये यारो तैयार हो की लाइन वैसे क्या बात है, जबरदस्त। मतलब ये गोल्डन एक तो आइडिया आपके जहन से आया, ये मतलब क्योंकि पता है क्या, इस मूवी का कुछ 2.5 साल पहले मैंने देखा था कहीं पे, 2-2.5 साल पहले, जब से मैं एक्साइटेड थी। वजह वही कि हमने बचपन में पढ़ी भी है, तो उमरो यार हमारा वो एक वो कैरेक्टर था कि जो अपना कैरेक्टर था, और पढ़ा हुआ है हमने। तो फिर सोचे कि हमने एंड ऑफ समर ये बात हुई, अगस्त, मिड अगस्त तक, और लिटरली ऐसा था कि हम सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर हम इस्लामाबाद पहुंचे, हमने साथ फाइट ट्रेनिंग शुरू की, स्क्रिप्ट रिहर्सल शुरू की, एंड एवरीबॉडी वाज टुगेदर एक बबल में, कोविड का टाइम, एंड इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज पीपल लाइक फरहान ताहिर एंड सना नवाज एंड सीमी राहील, दानियाल राहील, सलमान शौकत, all these new guys were amazing. सलमान शौकत, OCL, उसामा करामत, असद चौधरी, मंजर से भाई, you know, मंजर साहब तो खैर क्या बात है, he's like Yoda, he's वैसे ही वो इतने wise हैं, he's so wise, and you know, he's just perfect in that role. And then of course Adnan Siddiqui doing that beautiful cameo, and Hamza, and you know, and Usman, and myself, and Sanam, and Farhan, and
Salman Shaukat and Sama, we all became like a family. And मजे की बात ये है कि there was no egos, or everybody had their own experiences, and mashallah everybody's very accomplished in their own way. And किसी का कोई ego नहीं था. We all helped each other. We all stunt trained together. We worked out together. We rehearsed together. And this amazing stunt team from America and UK and Australia that have worked on Game of Thrones and Jack Reacher, and हमारे cinematographer Ricky Butlin that's from the US that have worked on multiple amazing projects like Fast and Furious and क्या नाम है Transformers and things like that. फिर हमारे Italian set designer थे Paolo that have worked on Pan's Labyrinth and Game of Thrones and things like that. तो बड़ी जबरदस्त एक टीम थी और साथ में हमारी पाकिस्तानी टीम was amazing. There was amazing VFX artists, makeup artists, Neha and Rida Kashif, and our costume designer Malaika in collaboration with us came up with these amazing looks. तो बड़ी collaborative और बड़ा खूबसूरत, I cannot tell you honestly Navish कि कितना जबरदस्त collaborative और magical time था वो, because all of us were helping each other out. We were there for watching each other's scenes and we all did our own stunts. तो सब एक दूसरे को back up भी कर रहे हैं, एक दूसरे की help भी कर रहे हैं. तो बड़ा एक camaraderie और बड़ा दोस्ती का और बड़ा एक मजेदार टाइम था कि it was truly an artistic endeavor. सबका एक belief था कि यार साथ एक मजेदार चीज करने जा रहे हैं. It's not just any project. It is Umro Yaar. And we all had a sort of a connection to it. And the producers का भी बड़ा जिगर है VR Chili का to really do this endeavor, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है. It's Pakistan's most expensive film to date. जो कि बहुत बड़ा endeavor है, इसके लिए बहुत जिगर चाहिए और जुनून चाहिए. So I do applaud them. And then the VFX, there was a VFX studio established called Jubilant Studios for this film, जो कि अब open to the public है for other endeavors and for other films. Didn't exist before this film. So many firsts again for Pakistan, and Pakistan's first sci-fi fantasy film. It was the true magic was off the sets as well. Honestly, it was just an amazing experience. It took 47 days straight, locked script, and then फिर obviously COVID था, so they didn't want to release it early. फिर उस पर VFX भी काम होता रहा, बारीकियों पे, details पे. So it took its time. लेकिन I'm glad it came out when it did. I think it was the right time for it to come. And it released on 500 screens worldwide. Not a small feat for a Pakistani film. We had our digital billboards up in Times Square, which was really cool. And I'm very proud. चाहे जो भी हो, I don't know, अब collections तो उसकी हो नहीं है, पैसे बना रही है ऐसा. लेकिन एक बस गिला है मुझे कि वो थोड़ा कम टाइम के लिए लगी. मतलब हमारे सारे लिस्टर्स ने बहुत मिस किया, और लेकिन वो मूवी सिर्फ 3 दिन लग के हट गई, तो वो लगनी चाहिए थी. I know, ये हमें भी गिला है, but I think के it's the first time, so I think थोड़ा hopefully I think in some time maybe मुहर्रम के बाद शायद वो फिर लगाएं. That is the goal. प्लीज आप कहिएगा कि कतर में और इन सब जगहों पे, क्योंकि हमारे लिस्टनर्स बहुत एक्साइटेड थे कि मैंने आके पूरा उसका बताया, रिव्यू दिया, तो सब थे कि हमें जाना है. We got so much love from all around the world, and I know कि worldwide थोड़ी कम टाइम के लिए लगी, but I think goal यही है कि उसको फिर लगाया जाए मुहर्रम के बाद, ताकि people can enjoy it more. But I personally am very happy with the film. I think it's really something I'm very proud of it. I'm very proud of the fact that I got to do it with these amazing people. और बेहद मजा आया. मैं तो एक्साइटेड थी इंटरव्यू के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए. मेरे बेटे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो मॉस जो है वो उनके लिए भी बड़ा मतलब जो है एक हो गया है कि देख कर आए मूवी, तो वो बड़े मतलब एक्साइटेड थे कि अच्छा उनका इंटरव्यू करने जा रही हैं आप. तो वो एक होती है बच्चों में खास तौर पे, क्योंकि हम लोगों ने देखे बचपन में जो सीरियल्स हम देखते थे, जो चीजें देखते थे, तो वो आज तक हमारे दिल में, उम्र यार हमने पढ़ी हुई है, तो वो आज तक हमारे लिए मतलब एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि वो हमें देखनी है अगर वो उस पर बन रही है मूवी. मुझे खुशी इस बात की होती है कि ऐसी बातें रियली मेरी तो आंखों में नमी आ जाती है ऐसी बातों से, कसम से, क्योंकि फॉर मी मेरे अपने बच्चे जो कि सुपर हीरो मेरी वजह से कॉमिक्स और सुपर हीरो फैंडम उनके पास भी है. दे लव द एवेंजर्स एंड डीसी एंड मार्वल एंड एवरीथिंग, सब देखा है उन्होंने. एंड फॉर देम टू वॉच दिस एंड लुक एट मी, और मेरी नीसेस जो हैं, जो मेरी बहन की बेटियां हैं, जो कि टीनेजर्स हैं दोनों, बड़ी हर चीज नहीं देखनी चाहती हैं, वो बड़ी पिकी हैं कि वो मामू इज दिस गोना बी गुड, एंड फॉर उन सबको मैं लेके एक साथ, और अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ और बच्चों के साथ देखी. एंड फॉर देम टू टर्न अराउंड एंड लुक एट मी,
after the movie and say, wow, this is cool. Really, बिल्कुल. अच्छा, तो पार्ट 2 बड़ी आ खुशी रहा है, सीक्वल आ रहा है इसका, क्योंकि हमें जो लगा उसमें आलम बरज़ख और सब कुछ, तो उससे तो अंदाजा हो रहा है कि तो आने वाला है. टेक्निकली एक ट्रिलॉजी है जो कि प्लान्ड है, और उसके आगे एक सीरीज भी प्लान्ड है, लेकिन लेट्स सी, इंशाल्लाह द फिल्म हैज टू कीप मेकिंग मनी, एंड आई थिंक के लोगों में, ऑडियंस में इसका एक कल्ट फॉलोइंग और एक ड्राइव तो बनी है कि लोग, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत से फैंस ने पूछा है, बहुत से ऑन द ग्राउंड लोगों ने पूछा है कि सर सीक्वल है. तो आई वुड से कि है. I know कि it was definitely planned when we filmed this. That's why you can see it at the end of the film. एक हम टच करते हैं इस बात को, ज्यादा मैं स्पॉइलर नहीं लेना चाहता, लेकिन I planned तो है. I can say that much. Definitely planned है. उसका स्क्रिप्ट भी है, और हम सब would be more than happy to all of us to reprise the roles. I think हम सब would be gladly back. लेकिन बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, बजट पे, फिल्म की कलेक्शन पे, एंड आई एम होपिंग दैट हमारे जबरदस्त राइटर, बाय द वे राइटर भी बड़ा अनसंग हीरो होता है. आतिफ रेहान सिद्दीकी हमारे बड़े जबरदस्त राइटर हैं. ही इज एक्चुअली अ टीचर एंड अ थिएटर डायरेक्टर एंड अ थिएटर राइटर. उनकी भी पहली फीचर फिल्म है प्रॉपर्ली, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज द राइट गाय, यू नो, फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म. एंड तो उनके भी पास आइडियाज, और हम सब ने डिस्कस किए हुए, और चीजें तो तैयार है, लेकिन बस अब इंशाल्लाह काफी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. मतलब हम भी चाहेंगे, बड़ा दिल से चाहेंगे कि आना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी से एक्साइटेड हैं. Maz is one of my all-time favorite characters that I've played, so I'm very happy to come back. वैसे हाँ, देखिए उस्मान का जो कैरेक्टर है वो है हीरो है उसमें जो दिखाया, लेकिन उनका कैरेक्टर एक अलग टाइप का है, और आपका जो एक कैरेक्टर है, आप हो गए मंजर सिपाही हो गए, आप दोनों का कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा. मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग फील आती है ना देख के, तो वो आपकी एक्टिंग में भी, आपके स्टंट्स में भी, जिस तरह का आपके एक्सप्रेशन और सब कुछ, तो वो आपका और मंजर सिपाही, आप दोनों का बहुत मतलब इम्पैक्ट था मूवी पे. थैंक यू मैरिश, थैंक यू वेरी मच. लेकिन यही बात है कि आई थिंक के अ फिल्म इज एज गुड एज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. अ फिल्म इज प्योर टीम वर्क. Pure teamwork. Any art form is really teamwork, to be honest. लेकिन just like an interview, अभी देखें हमारी मजे की गुफ्तगू हो रही है, बैक एंड फोर्थ, एक कंफर्टेबल एक माहौल है. अगर आप ऑकवर्ड हो या मैं ऑकवर्ड हूँ, और मैं आपको मजे के जवाब ना दे रहा हूँ, और आप मजे के सवाल ना पूछ रही हो, तो ये भी एक फेल ही होता है. सेम वे अ फिल्म इज ओनली एज गुड एज कि आपके कॉलीग्स का क्या आपका रैपोर है, क्या आगे पीछे बैक एंड फोर्थ है, क्या एक्शन रिएक्शन है. सो माय कैरेक्टर वुड नॉट बी as fun or good to do if Usman was not giving me that kind of feedback, and we had that brotherhood जिसमें हम एक दूसरे के साथ वो लीवे ले सकते थे. हम दोनों एक दूसरे को जब हमारे फाइट सीन्स थे या जो भी थे, and like Salman Shaukat and like Manzar Saab and Sanam and Farhan bhai, I mean there's a certain back and forth जो कि मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ, मुझे वो याद आ रहा है डायलॉग जब आपने कहा था कि अच्छा चलो प्लान क्या है, तो वो आगे से जो उस्मान का रिएक्शन था, मतलब वो बहुत कमाल था. केमिस्ट्री आप सब लोगों की बहुत अलग. तो मजे की बात कि वो एक इम्प्रोव था डायलॉग. ओके, इम्प्रोव डायलॉग. उसमें ये होना नहीं था. वो एक सीरियस सिर्फ हमारे ये हैंड्स क्रॉस होने थे, और वो सीन का एंड था. ये असफर और हमारी अगेन असफर द डायरेक्टर और हमारी बीच, मेरे और उस्मान के बीच जो एक केमिस्ट्री थी, ये उसका भी मैजिक है. बिकॉज वी सेड कि अगर एक हम let's try a take where we do this, ये हम रख लेंगे कि अगर फिल्म में कॉमेडी आप नोटिस करें, हमने हल्की पेपर की है ट्रेनिंग मोन्टाज में, और बिकॉज उसका भी एक रीजन है कि उमरो यार एक शातिर, एक क्लेवर कैरेक्टर था, तो देयर शुड बी स्प्रिंकलिंग ऑफ सम डार्क ह्यूमर. तो ये हमने एक ऑन द साइड एक इम्प्रोव लिया था डायलॉग, and we all the set burst out laughing and we all enjoyed it because हम उससे पहले बिल्कुल वे एंड टीयर्स और बड़ा सीरियस माहौल है. तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं. वो हमने रख ली टेक. हमने कहा पता नहीं इस्तेमाल होगी नहीं होगी, maybe Asfar doesn't like it, but we kept it, and the credit goes to Asfar for actually really keeping those light comedy bits. वो जो जितनी पंचेस हैं, जैसे कि वो सफीर का भी जो कैरेक्टर का जो आता है, जिसके पास कि सर आप आपको लगेंगे सर हमारे के साथ. फिर वो सलमान शौकत का भी होता है, ओ यार ट्रेनिंग करोगे यार, यू गॉट अ बिग डे मैन, बिग डे. तो आगे उसके साथ जो होता है, तो ये कुछ मजे की चीजें
जो कि you want the youth to also be like excited कि यार this is a superhero film man, it's the origin story. बिल्कुल. तो उसमें मजे की बात है कि the text is so good. अभी तो हमने सिर्फ टच अपॉन, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है. That's why it's उम्रो यार a new beginning. अभी तो there's so much to explore. कोई काफ है, अफरासियाब है, there's much more depth. और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आता है आपने हमें जरूर बताना. मेरी उम्रो यार के लिए दुआ है, बाकी भी आपके सारे कामों के लिए दुआ है. बात तो मैं बहुत सारी करना चाह रही थी. महरीन जब्बार के साथ आपके बड़े अच्छे कुछ सीरियल्स हैं, वो देखे हुए, मतलब बहुत काम देखा हुआ है. वो बहुत फेवरेट है मेरा, जो महरीन जब्बार के साथ आपने किए हुए हैं. तो वो अभी भी मैं वापस आ रहा था PIA से, and I promise you this, अभी भी when I am on a plane with Desis and I'm at the airport here, what I love is that because Mehreen, much like myself, works in both places, तो उससे अंदाजा होता है कि डायस्पोरा को कितना मजा आता है हमारा ये इस तरह का काम देख के, because they can relate to it. Jackson Heights is truly one of my favorite plays that I've done as well, and I think it's one of Mehreen's great works. और ये वासी चौधरी ने without going to America सालों पहले लिखा था. Great. उसने लिखा था 2012 में, और फिर उसने शेल्फ कर दिया. उसने कहा यार पता नहीं कब जाऊंगा मैं वहां पे, जाके तो हो नहीं सकता, ये छोड़ो यार. Mehreen loved it, and we worked it out with Six Sigma and with Urdu one, and that was my first play back after not doing Pakistani work and working and studying here in Canada, and I had done any play for 6 years. And this is my first play back. बहुत कमाल है, मतलब वो बड़ा जबरदस्त. वो मैंने कुछ नहीं, मेरा ख्याल 3-4 दफा देखा है वो, 3-4 दफा. और महरीन जब्बार के मतलब जो डायरेक्शन होती है उनकी, कमाल काम. अभी तक वो उसका बड़ा प्यार मिलता है. 2015 में निकला था वो, and I still get so much love for that. वो हो गया. There's बागी, which I love, and even her film, दोबारा फिर से महरीन की जो मूवी थी, with the deal and all that, I think it's still a very unique film and very ahead of its time. बिल्कुल. तो इंशाल्लाह महरीन के साथ भी और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बिल्कुल पाइपलाइन, बिल्कुल जरूर होना चाहिए. और आप अली हमसे वादा करें कि आप हमें टाइम देते रहेंगे. मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, और वही मैं ऑन एयर भी मतलब ये कहना चाहूंगी कि प्लीज साहिरा काज़मी से मेरी सिफारिश कर दीजिएगा. मुझे बहुत अरसे से ख्वाहिश है. राहत काज़मी साहब सिफारिश हो चुकी है. जी सिफारिश हो चुकी है. इंशाल्लाह आई होप कि वो हो जाए. अदरवाइज मैं तो आता रहूंगा. बिल्कुल आप आते रहिएगा, और आप हमें जरूर टाइम दीजिएगा. उम्रो यार मैं चाहूंगी कि दोबारा जरूर आए. जो काम भी आता है प्लीज मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो हम जरूर उसको, मतलब जो है ना, मुझे एक होता है कि यहाँ पे हम हैं तो जितना काम हमारा प्रमोट हो सके. हम ड्रामा रिव्यू भी करते हैं, मूवी रिव्यू भी करते हैं. जब पाकिस्तान की कुछ आती है तो दिल से करते हैं कि वो फिर लोगों तक पहुंचे वो चीज ना. तो इंशाल्लाह ताला अली आपसे जरूर बात होगी, और अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अनकरीब जरूर बात होगी, मुझे उम्मीद है. मैसेज सबके लिए माज की तरफ से. फ्रॉम माज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो फिल्म है इसका एक बहुत ही जरूरी मैसेज है फॉर एवरीबॉडी, कि आपके अंदर एक रोशनी है जो आप अगर उसको ढूंढ लें, उस खोज में पड़े रहें, उस रोशनी को ढूंढ निकालें, एंड यू एंड एवरीवन इज अ हीरो देमसेल्व्स. तो यही मैं कहना चाहूंगा कि यारो पर हमारा ये बिलीव है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी इंडस्ट्री बहुत फ्लॉरिश करने वाली है, बहुत आगे जाने वाली है इंशाल्लाह ताला, और हम आपको इंशाल्लाह ताला बहुत देखने वाले हैं आगे. तो बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, और बहुत मजा आया सीरियसली. बस इंशाल्लाह फिर आगे भी अपना टाइम देते रहना है हमें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच जी. अल्लाह हाफिज. बाय बाय.